जगह तो सही है, लेकिन इन लोगों को एक साथ आने की क्या ज़रूरत थी। मैं चाहूँ तो इन लोगों को एक साथ मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से भाग भी सकता हूँ। ये लोग इतनी तेज़ी में आ रहे हैं, अगर कोई गिर गया तो। लेट्स बिगिन। नहीं, मेरी इकलौती वीकनेस डिहाइड्रेशन। तो ये कहानी शुरू होती है सिनेमा हॉल से, जहाँ सूर्या की माँ, सूर्या का बाप फिल्म एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा से इनकी लड़ाई हो जाती है। तभी सूर्या की माँ एकदम, तभी समय आ जाता है डिलीवरी का। तो फिर पैदा होता है सूर्या। तो अब एक माँ जो कि अपने बेटे को घर ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसे मिलते हैं चेन स्नैचर, जो कि उसका चेन खींचते हैं। और ऐसे ही देखते देखते समय गया बीत और सूर्या हो गया है बड़ा। तो उसके पापा और उसके नाना उसे संभाल रहे हैं। तो सूर्या एक स्पेशल चाइल्ड है, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बच्चा एक ऐसी डिजीज का शिकार है जिसमें उसे दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसमें होता ये है कि अगर वो अपना हाथ भी जला ले या फिर काट ही ले उसे, या फिर गिर जाए, या फिर कोई उसे कंपास बोल दे, दर्द नहीं फील होगा उसे। तो सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक लड़की सुपरी को, जो कि सूर्या की मदद करती है, क्योंकि सूर्या बुली हो रहा था। लेकिन ये लोग बुली होने पे आवाज़ उठाते तो इन्हें मिलता है स्कूल से सस्पेंशन ऑर्डर, यानी छुट्टी। तो जब सस्पेंड हो जाते हैं ये दोनों, तो कर देता है सुपरी का बाप इन दोनों को अलग। मुझे पता है अब क्या करना है, मुझे सारी एक्शन फिल्मों की दे दो। अबे देख वहाँ पर, अब जा लेके जा। तो सूर्या बहुत सी फिल्मों की सीरीज ले जाता है, जो कि होती हैं मारधार पिक्चरों की, क्योंकि भाई को कुंफू उम्फू सीखना है कि नहीं। तो वो एक वीडियो देखता है जिसमें एक बंदा 100 मैन फाइट करता है। 100 मैन फाइट मतलब कि एक बंदा जो कि बिना रुके लगातार एक अकेले 100 बंदे को हरा सकता है। तो उसमें वो बंदा धपाधप हराते जाता है। ऐसे करते वो 99 पे पहुंच जाता है और उस बंदे को भी हरा देता है वो एकदम बेडो स्टाइल में। और यही कहता है 100 मैन कराटे। तो ये देख के सूर्या बोलता है कि मुझे 100 मैन कराटे बनना है। तो सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि सुपड़ी का बाप जो कि पियक्कर और जुआरी रहता है, वो छीन लेता है उसकी माँ का चेन। तो फिर सूर्या उसे मारता है लात, और वो क्या सही में मार दिया, ले जिंदा है, लेकिन बस 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। तो अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो फिर सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि निकल जाओ तुम लोग, तुम्हारी वजह से एक मर्डर होते होते बचा है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, अभी किसी की जान चली जाती। तो फिर इन लोगों को बोलते हैं और ये लोग चले जाते हैं और किसी शांत इलाके में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ सूर्या भी खुश नहीं है, क्योंकि अलग हो गया ना वो। तो सुपड़ी भी अपने घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा है। और वो जाती है, वहाँ उसे मिलता है एक सहारा। मैं इसकी माँ को तो खो चुका हूँ, मैं इसे नहीं खोना चाहता, क्योंकि इसे दर्द नहीं होता, मुझे तो होता है ना। तो सूर्या का बाप बनता है एक स्ट्रिक्ट डैड, जो कि उसके सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है। हाथ कैसे काटता है, नाखून कैसे काटता है, सब वो चीज़ देखता है। लेकिन सूर्या के पास एक सीक्रेट था, वो छिप छिप कर कुंफू भी सीखता रहता है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में देखी है उसने, और 100 मैन कराटे को भी। तो वो और क्या सीखता रहता है, कुंफू। तो सूर्या के बाप को लाना है मम्मी, वो भी सूर्या के लिए, क्योंकि बंदे की वाइफ मर गई है, तो भाई लाना तो पड़ेगा ना। तो वो सूर्या से मिलाना चाहता है उसे, तो ले जाता है उसे शहर। तो सूर्या यहाँ आके देखता है शहर में कि एक लड़की पोस्टर साट रही है 100 मैन कराटे का, और उसे एडवर्टाइज करती है। लेकिन कुछ लोग एक लड़की को ओमनी वैन में छेड़ रहे हैं, तो फिर ये बचाती है उसका बदन।
लेकिन लड़की तो गई निकल, तो अब करना पड़ेगा पीछा उसके संग। इधर सूर्या मिलता है अपनी सौतेली माँ से, जो कि अभी अभी बनी है उसके बाप के द्वारा, साला लड़की बुड्ढा। तो इसे चाहिए वो लड़की, क्योंकि पसंद आ गई लौंडे को लड़ते देख। तो उसे वो सब जगह इमेजिन करता रहता है लौंडा। लेकिन ये क्या, कुछ लोग 100 मैन कराटे को पीट के चले गए, तो ले गए चलो इन्हें हॉस्पिटल और कराओ इलाज। लेकिन इसे दिखती है वही लड़की, फिर इसे याद आता है ये तो सुपड़ी है, तो होता है इनका रियूनियन। अब सवाल ये है कि 100 मैन कराटे को मारा किसने। तो कहानी शुरू होती है शुरू से। तो इस कहानी में 2 किरदार थे, कराटे मनी वर्सेस जिमी। ये दोनों अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका बाप मनी को ज़्यादा भाव देने लगा, तो जिमी थोड़ा सा मतलब हाँ, लेकिन एक दिन जिमी खतरे में था, लेकिन मनी ने उसे बचा लिया और उसने अपना टांग गंवा दिया। इसी वजह से उसके अब्बा यानी कि मास्टर उसके बहुत ही खुश हो गए और उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग देने लगे। तो वो जीतता गया मेडल मेडल मेडल। फिर यार क्या, उसके बाद वो ज़्यादा मेडल जीतता है, तो फिर उसके बाद उसको होता है जलन जिमी को। और मणि ने ये गलत किया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फिर उसके बाद उसके अब्बू भी निकल गए। तब से जिमी 100 कराटे मैन यानी मनी से नफरत करता है। जिमी के गुस्से ने उसे बनाया एक बिजनेसमैन, जो कि बना क्लीशे साइकोटिक विलन, जिसका सिक्योरिटी सर्विस का बिजनेस है। और वो मनी अभी भी कराटे सिखाता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए ये जिमी पैसे वाला है, तो भाई उसको बुली करता है और उसका लॉकेट छीन के जाता है और उसके बाद उसे मार खिलाता है। पर आप तो कराटे मैन हो यार, आप 100 मैन को डिफीट कर सकते हो, तो ये जिमी से क्यों मार खाते हो? तो जब जिमी ने मास्टर का लॉकेट छीन लिया, तो ये दोनों प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि हमें लॉकेट लाना होगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि सुप्री को बोलता है कि आ जाओ हम लोग को लॉकेट लाने जाना है, और सूर्या यहाँ पे आके बोलता है चलिए आपका लॉकेट लाना है तो चलो बस। ये मेरे जूते किधर है? पहले तो अब ये अपने आइडल के साथ फ़ोटो खींचता है और सुप्री को भेज देता है, क्योंकि बोला था ना उसको आना है, अब जल्दी बुलाया था ये। यहाँ जिमी लॉकेट नहीं दे रहा है, तो फिर बहुत हो गई शांति से, अब लड़ाई शुरू। अरे लेकिन सूर्या की आ गई है वीकनेस, डिहाइड्रेशन। तो फिर वो क्या करता है, जाके पानी पी लेता है कहीं से भी उठा के, लेकिन वो होता है गर्म, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। और यहाँ पे सुपड़ी आ जाती है इन लोगों को बचाने के लिए, तो फिर सुपड़ी भी लड़ना शुरू। फिर ये लोग देखते हैं एक रास्ता खुला, तो वहाँ से जाते हैं गुदक और जाते हैं अपने वापस घर। तभी आ जाते हैं नाना जी, क्योंकि जिमी के आदमी पीछे पड़े हैं। सुपड़ी जाती है थोड़ी देर बाहर, लेकिन आते टाइम देखती है जिमी ने सबको बंदी बना लिया और कह रहा है इन सबको टेप से किसने मारा जीनियस। और हाँ तुम लोग सुन लो, तुम लोग इतने हो और मेरी टीम इतनी है, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी का बिजनेस है। तो अब होगा एक मैच जिसमें जिसकी टीम जीतेगी वो जिंदा जाएगा बस, क्योंकि हमारे पास तो इतने बंदे हैं यार, क्यों घबरा रहे हो। और तुम लोग चलो लड़ना स्टार्ट करो। तभी सूर्या को हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो फिर लेकिन अचानक स्वर्ग से कोई सुन लिया इनकी बात और पानी गिरा दिया, और सूर्या पानी पीकर डिहाइड्रेशन को कम करता है। उसके बाद फिर से ये ले 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 और ले और ले और ये ले और तुम मेरा पैर। लेकिन मुझे लड़ना होगा फिर भी, तो फिर चल अब लॉकेट दे। अबे नहीं मिलेगा तुझे, जा जा जाओ हट जा, मैं गोली मार दूंगा। लेकिन तभी इसका काम होने से पहले खत्म, सुपड़ी मार देती है इसको गोली। सूर्या हो जाता है हॉस्पिटल में ठीक, और कराटे मैन ने सारा इल्ज़ाम खुद ही ले लिया और जेल में चला गया। और साथ ही साथ उसका बाप भी वापस आ गया हनीमून से।
और उसके बाद क्या, सूर्या वापस नॉर्मल ज़िंदगी में चला गया और पार्ट टाइम में ये दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं और कहानी खत्म।